केदारनाथ की घाटियों में रात का तीसरा पहर केवल अंधेरा लेकर नहीं आता, बल्कि वो अपने साथ एक ऐसी आदिम खामोशी लेकर आता है जो समय के जन्म से पहले मौजूद थी। ये सन्नाटा साधारण नहीं था, ये वो शून्य था जिसमें सृष्टि के रहस्य और विनाश की संभावनाएं दोनों एक साथ समाहित रहती है। समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंदाकिनी नदी का शोर भी इस समय रात के ठीक 3 बजे जैसे थम सा गया था। तापमान शून्य से इतना नीचे गिर चुका था कि हवा भी जमती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे प्रकृति ने स्वयं अपनी सांसें रोक ली हों। चारों ओर फैली बर्फ की सफेद चादर, जो दिन में सूर्य की रोशनी में चांदी की तरह चमकती थी, अब अमावस्या के करीब की काली रात में किसी कफन की भांति नीली और रहस्यमयी लग रही थी। केदारनाथ मंदिर, वो भव्य पाषाण संरचना जो सदियों से तूफानों, बाढ़ों और समय के क्रूर प्रहारों को झेलती आ रही थी, अब उस अंधकार में एक तपस्वी की भांति अटल खड़ी थी। मंदिर के भारी द्वार बंद थे, लेकिन पत्थर की दीवारों के भीतर ऊर्जा का एक ऐसा प्रवाह बह रहा था जिसे केवल वही महसूस कर सकता था जिसने अपने जीवन के 60 वर्ष इन पत्थरों की सेवा में खपा दिए हों। मंदिर के गर्भगृह के भीतर, जहां बाहरी दुनिया की कोई भी आवाज प्रवेश नहीं कर सकती थी, मुख्य पुजारी महंत अच्युतानंद अपनी गुप्त साधना में लीन थे। ये उनकी नित्य क्रिया नहीं थी, और नहीं ये कोई साधारण पूजा थी। आज की रात विशेष थी, और यह विशेषता पंचांग की तिथियों में नहीं, बल्कि हवा में घुली उस अजीब सी गंध में थी जिसे महंत जी ने पिछली शाम संध्या आरती के समय महसूस किया था। बारूद और पुराने रक्त की गंध जो बर्फीली हवाओं में अनचाहे मेहमान की तरह चली आई थी। गर्भगृह में घी का एक अखंड दीपक जल रहा था, जिसकी लौ बिना किसी हवा के भी आज अजीब तरह से फड़फड़ा रही थी, जैसे वह किसी अदृश्य उपस्थिति से डर रही हो। महंत जी की आंखें बंद थी, उनका शरीर पद्मासन में स्थिर था और उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी, लेकिन उनकी उंगलियां मनकों पर नहीं चल रही थी। वे जब से आगे निकल चुके थे, वे अब तप की उस अवस्था में थे जहां मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि मंत्र रक्त में बहने लगते हैं। उनके माथे पर लगा भस्म पसीने की बूंदों से गीला हो रहा था, जबकि गर्भगृह का तापमान जमा देने वाला था। यह पसीना शारीरिक गर्मी का नहीं, बल्कि उस प्रचंड मानसिक संघर्ष का परिणाम था जो इस समय उनके भीतर चल रहा था। अचानक सन्नाटे का वह भारी पर्दा एक झटके से हिल गया। यह कोई ध्वनि नहीं थी जिसे कानों से सुना जा सके, यह एक कंपन था, एक स्पंदन जो धरती के बहुत नीचे पाताल की गहराइयों से उठकर ऊपर आया था। महंत जी का शरीर, जो अब तक पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर था, एक सूक्ष्म झटके से सिहर उठा। यह कंपन गर्भगृह की दीवारों से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर ठीक सामने विराजमान नंदी की प्राचीन पाषाण प्रतिमा से आया था। नंदी, जो भगवान शिव के वाहन और उनके सबसे बड़े भक्त है, जो युगों से मंदिर की ओर मुख करके प्रतीक्षा की मुद्रा में बैठे हैं, आज उस जड़ पत्थर में प्राणों का संचार हो रहा था। यह कंपन भौतिक विज्ञान के नियमों के विरुद्ध था। पत्थर हिल नहीं रहा था, वो गूंज रहा था, एक ऐसी आवृत्ति पर जिसे केवल आत्मा सुन सकती थी। महंत अच्युतानंद ने अपनी साधना नहीं तोड़ी, लेकिन उनकी चेतना, जो अब तक उनके भीतर केंद्रित थी, विस्तृत होकर नंदी की मूर्ति तक फैल गई। उन्होंने अपनी बंद आंखों से ही देखा या अनुभव किया कि नंदी की मूर्ति के भीतर से एक गहरा, रक्ताभ, लाल प्रकाश फूटने के लिए छटपटा रहा है। नंदी, जो सदैव शांत और धैर्यवान प्रतीत होते थे, आज व्यथित थे। उनकी प्रतीक्षा का धैर्य टूट रहा था, जैसे उन्हें अपने स्वामी को किसी आने वाले संकट के प्रति सचेत करना हो। महंत जी के मन की गहराइयों में चल रहा ओम का नाद अचानक बदल गया। वो शांत और लयबद्ध ध्वनि अब एक भयंकर गर्जना में परिवर्तित हो गई। ये डमरू की ध्वनि थी, लेकिन ये सृजन का डमरू नहीं था, ये प्रलय का डमरू था। उनके बंद नेत्रों के सामने का अंधकार छंटने लगा, और वहां केदारनाथ का गर्भगृह नहीं, बल्कि एक असीम लाल आसमान दिखाई देने लगा। उनका सूक्ष्म शरीर केदारनाथ की बर्फीली चोटियों से ऊपर उठ गया। वे हवा से भी तेज गति से दक्षिण दिशा की ओर खिंचे चले जा रहे थे। नीचे के पहाड़, नदियां और जंगल एक धुंधली लकीर की तरह पीछे छूट रहे थे।
ये दूरदृष्टि थी, एक ऐसी सिद्धि जिसे उन्होंने वर्षों के कठिन योग से साधा था। लेकिन आज ये सिद्धि उनके नियंत्रण में नहीं थी। कोई और शक्ति थी, कोई अत्यंत प्राचीन और क्रूर शक्ति जो उन्हें जबरदस्ती कुछ दिखाना चाहती थी। दृश्य बदला और अब वे हिमालय की शांति से दूर, कोलाहल और प्रदूषण से भरे एक महानगर के ऊपर मंडरा रहे थे। ये इंद्रप्रस्थ था, जिसे आज की दुनिया दिल्ली के नाम से जानती है। लेकिन ये वो दिल्ली नहीं थी जिसे वे समाचारों या स्मृतियों में जानते थे। ये दिल्ली भय के साए में लिपटी हुई थी। महंत जी की दृष्टि सीधे यमुना किनारे स्थित उस लाल किले, रेड फोर्ट पर जा टिकी, जो सदियों से सत्ता और शक्ति का प्रतीक रहा है। आज लाल किले का वो लाल पत्थर खून की तरह गहरा और गीला लग रहा था। और सबसे भयावह दृश्य आसमान का था। रात के 3 बजे जब आकाश को काला होना चाहिए था, दिल्ली के ऊपर का आसमान रक्तिम हो चुका था। बादलों का रंग ऐसा था जैसे ताजे घाव से बहता हुआ खून। उस लाल आसमान में तारे नहीं थे, बल्कि ग्रहों की एक ऐसी विचित्र स्थिति, अलाइनमेंट बन रही थी जिसे देखते ही महंत जी की आत्मा कांप उठी। मंगल, मार्स और राहु एक ही नक्षत्र में, एक दूसरे के आमने सामने एक ऐसी डिग्री पर स्थित थे जो पिछले 5000 वर्षों में कभी नहीं हुआ था। ज्योतिष के गणित उनकी चेतना में बिजली की तरह कौंध गए। यह सामान्य ग्रह गोचर नहीं था। प्राचीन ताम्रपत्रों और लुप्त हो चुकी संहिताओं में इसका वर्णन केवल चेतावनी के रूप में मिलता था। यह रक्तांचल योग था। रक्तांचल योग, वो अशुभ समय जब धरती की सुरक्षात्मक परतें कमजोर हो जाती है और पाताल में दबी आसुरी शक्तियां या विध्वंसक अस्त्र जागृत होने लगते हैं। महंत जी ने ध्यान में देखा कि लाल किले के ठीक नीचे, उस जमीन की गहराई में जहां पुरातत्व विभाग की मशीनें भी नहीं पहुंच सकती, कुछ हलचल हो रही थी। वहां मिट्टी नहीं थी, वहां एक प्राचीन धातु का कक्ष था जिस पर ऐसी लिपि खुदी थी जो महाभारत काल के बाद से पढ़ी नहीं गई। वो कक्ष तप रहा था। उसके भीतर से एक ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जो लाल किले की नींव को हिला रही थी। ये ऊर्जा आधुनिक विज्ञान की नहीं थी, ये मंत्रों और अभिमंत्रित धातुओं की ऊर्जा थी जो युगों से सुप्त थी। महंत जी ने महसूस किया कि यह केवल एक इमारत के हिलने की बात नहीं है। लाल किला तो केवल एक निशान है, असली रहस्य तो उस स्थान का है, इंद्रप्रस्थ, पांडवों की वो राजधानी जिसे मैदानव ने बनाया था। क्या मैदानव ने इंद्रप्रस्थ के निर्माण के समय वहां कुछ ऐसा छिपाया था जो कलयुग के इस चरण में जागने वाला था? या फिर यह वह स्थान है जहां महाभारत के युद्ध के बाद कुछ शापित अस्त्रों को धरती में गाड़ दिया गया था ताकि वे मानवता को नष्ट न कर सके? दृश्यों की तीव्रता बढ़ती गई। महंत जी ने देखा कि उस भूमिगत कंपन का असर ऊपर की दुनिया पर हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर सोए हुए जानवर, कुत्ते, गाय, पक्षी अचानक जाग उठे थे और भय से चिल्ला रहे थे। हवा में एक विषाक्तता घुल रही थी जो सांसों को नहीं बल्कि विचारों को जहरीला बना रही थी। और फिर उस लाल आसमान के बीचों बीच बादलों ने एक आकार लेना शुरू किया। वो आकार किसी बादल का नहीं बल्कि एक रौद्र मुख का था। जटाएं आकाश में बिखरी हुई थी और तीसरी आंख खुलने ही वाली थी। यह भगवान शिव का वो स्वरूप नहीं था जो वरदान देता है। यह वो स्वरूप था जो तब प्रकट होता है जब अधर्म का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। केदारनाथ के गर्भगृह में बैठे महंत जी का शरीर अब पसीने से लथपथ था। उनकी सांसें तेज चल रही थी जैसे वे किसी ऊंचे पहाड़ पर दौड़ रहे हों। नंदी का कंपन अब उनके दिल की धड़कन के साथ एक हो गया था। धुक 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 धुक। यह आवाज पत्थर की थी या उनके हृदय की, भेद करना असंभव हो गया था। तभी एक आवाज गूंजी। यह आवाज कानों में नहीं, सीधे मस्तिष्क में उतरी। यह किसी मनुष्य की आवाज नहीं थी, यह काल की आवाज थी। समय पूर्ण हुआ, रक्षक ही भक्षक बनेगा। जो सोया था वो अब जागेगा। यह वाणी इतनी भारी थी कि महंत जी का ध्यान सूत्र लगभग टूटने के कगार पर आ गया। उन्होंने अपनी पूरी मानसिक शक्ति बटोरी और उस दृश्य के मूल स्रोत को खोजने का प्रयास किया। लाल किले के नीचे गड़ी उस वस्तु का स्वरूप क्या है? उन्होंने अपनी चेतना को धरती के भीतर धकेलना चाहा। अंधेरा, गहरा अंधेरा
और फिर 2 जलती हुई आंखें। जमीन के हजारों फीट नीचे किसी ने अपनी आंखें खोली थी। वे आंखें मानव की नहीं थी। उनमें सदियों का क्रोध, प्रतिशोध की ज्वाला और एक ऐसी भूख थी जो पूरी सभ्यता को निगल सकती थी। जैसे ही महंत जी की चेतना उन आंखों से टकराई, एक जबरदस्त मानसिक विस्फोट हुआ। केदारनाथ के मंदिर में महंत अच्युतानंद का शरीर हवा में कुछ इंच ऊपर उठकर वापस आसन पर गिरा। उनकी आंखें, जो पिछले 3 घंटों से बंद थी, एक झटके से खुल गई। उन आंखों में अब वो शांति नहीं थी जो एक पुजारी की आंखों में होती है। उनमें एक योद्धा का भय और एक ज्ञानी की चिंता थी। उनकी पुतलियां फैली हुई थी और सफेदी में लाल डोरे उभर आए थे, जैसे उन्होंने साक्षात मृत्यु को घूर कर देखा हो। गर्भगृह का दिया, जो अब तक फड़फड़ा रहा था, अचानक बुझ गया और उस घने अंधकार में केवल महंत जी की भारी सांसों की आवाज गूंजने लगी। बाहर हवाओं का शोर अचानक बढ़ गया, जैसे हिमालय भी उस स्वप्न के प्रभाव से विचलित हो गया हो। महंत जी ने कांपते हाथों से अपने कमंडल से जल लिया और अपने चेहरे पर छिड़का। पानी बर्फीला था, लेकिन उनके चेहरे की तपन को कम करने के लिए नाकाफी था। वे लड़खड़ाते हुए पैरों से उठे और गर्भगृह के द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, बर्फीली हवा का एक झोंका किसी अदृश्य थप्पड़ की तरह उनके चेहरे पर लगा। बाहर का दृश्य वही था, बर्फ, पहाड़ और सन्नाटा। लेकिन महंत जी जानते थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। वे नंदी की मूर्ति के पास गए और अपने दोनों हाथ उस ठंडे पत्थर पर रख दिए। पत्थर अब शांत था, लेकिन वो शांति तूफान के आने से पहले वाली शांति थी। पत्थर अभी भी गर्म था। इतनी ठंड में भी नंदी की मूर्ति से ऊष्मा निकल रही थी, जो इस बात का प्रमाण था कि उनका अनुभव कोई भ्रम नहीं था। उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा। केदारनाथ के ऊपर का आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन उनकी तीसरी आंख अभी भी दिल्ली के ऊपर उस रक्तांचल को देख रही थी। उन्होंने महसूस किया कि ग्रहों की चाल बदल चुकी है। जो गणनाएं उन्होंने अपने गुरुओं से सीखी थी, वे आज सत्य सिद्ध हो रही थी। एक ऐसा योग बन रहा था जो महाभारत के युद्ध के समय बना था, और इसका केंद्र कुरुक्षेत्र नहीं, इस बार इंद्रप्रस्थ, दिल्ली था। वो जाग रहा है। महंत जी के सूखे होठों से शब्द निकले जो हवा में धुएं की तरह बिखर गए। उनकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे वे स्वयं से नहीं बल्कि इन पहाड़ों से बात कर रहे हों। इंद्रप्रस्थ की नींव हिलने वाली है, जिसे हमने पाताल में सुलाया था, जिसे इतिहास ने भुला दिया था। उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी है। महंत जी ने अंतिम बार नंदी के मस्तक पर हाथ फेरा, जैसे उन्हें सांत्वना दे रहे हों कि वे अकेले नहीं हैं। हर हर महादेव, उन्होंने एक दृढ़ संकल्प के साथ कहा। यह केवल एक नारा नहीं था, यह युद्ध का उद्घोष था। एक ऐसा युद्ध जो सीमाओं पर नहीं बल्कि समय और आयामों, टाइम एंड डायमेंशंस के बीच लड़ा जाएगा। एक ऐसा युद्ध जिसमें शत्रु दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका वार अचूक होता है। जैसे ही वे वापस मंदिर की ओर मुड़े, आकाश से एक तारा टूटा और सीधा दक्षिण दिशा की ओर दिल्ली की तरफ गिरता हुआ दिखाई दिया। यह कोई साधारण उल्कापिंड नहीं था। उसका रंग हरा और लाल था, जो विष और रक्त का मिश्रण प्रतीत होता था। महंत जी वही ठिठक गए। शकुन शास्त्र के अनुसार यह विनाश का सबसे बड़ा संकेत था, राजा का पतन या राज्य का विध्वंस। खेल शुरू हो चुका है, महंत जी ने मन ही मन कहा, और गर्भगृह का दरवाजा पुनः बंद कर लिया। बाहर केदारनाथ की घाटी में हवाएं अब चीखने लगी थी, जैसे वे आने वाले कल के लिए विलाप कर रही हों। और हजारों मील दूर दिल्ली में लाल किले के एक पुराने बंद पड़े तहखाने में धूल की परतों के नीचे एक पत्थर पर अंकित चक्र ने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे घूमना शुरू कर दिया था। सदियों पुरानी धूल झड़ने लगी थी और उस अंधेरे कमरे में एक लाल बत्ती बिना किसी बिजली के जल उठी थी। इंद्रप्रस्थ की नींव सचमुच हिलने वाली थी। दिल्ली का आकाश उस दिन किसी बीमार व्यक्ति की त्वचा की तरह पीला और निस्तेज पड़ा था। सूरज अभी अपने मध्य गगन में नहीं पहुंचा था, फिर भी हवा में एक ऐसी चुभन थी जो चमड़ी को झुलसा रही थी। यह दिल्ली की जानी पहचानी गर्मी नहीं थी,
ये कुछ और था। ये तपन ऊपर आसमान से नहीं बरस रही थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल भट्ठी धधक उठी हो और उसकी आंच कंक्रीट और डामर की परतों को चीरकर ऊपर आ रही हो। पुरानी दिल्ली का कोलाहल अपने चरम पर था। गाड़ियों के हॉर्न, रिक्शा चालकों की आवाजें और पर्यटकों की भीड़ भाड़ ने लाल किले के आसपास के वातावरण को हमेशा की तरह व्यस्त बना रखा था। मुगल कालीन वास्तुकला का यह बेजोड़ नमूना, जो सदियों से सत्ता और शक्ति का मूक गवाह रहा है, आज अपनी ही नींव पर असहज महसूस कर रहा था। पर्यटकों की लंबी कतारें लाहौरी गेट के सामने लगी थी। लोग पसीने से तरबतर थे, पानी की बोतलें गटक रहे थे और अपने सिर पर कपड़े लपेटे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर उत्साह था। वे इतिहास देखने आए थे। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वे इतिहास के एक ऐसे अध्याय का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो किताबों में नहीं बल्कि राख में लिखा जाएगा। अचानक लाहौरी गेट के पास खड़ी एक विदेशी महिला पर्यटक चीख उठी। उसकी चीख में डर से ज्यादा दर्द था। वो किले की विशाल लाल बलुआ पत्थर की दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी ताकि फोटो खिंचवा सके, लेकिन जैसे ही उसकी नंगी पीठ दीवार से छुई, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी गर्म तवे पर अपनी त्वचा रख दी हो। उसने झटके से खुद को दूर किया। उसकी पीठ की त्वचा लाल पड़ गई थी। आसपास खड़े सुरक्षाकर्मी दौड़कर आए। उन्हें लगा शायद कोई कीड़ा काट गया है या बिजली का कोई नंगा तार है, लेकिन जब एक सुरक्षाकर्मी ने जांच करने के लिए दीवार पर हाथ रखा तो उसने भी तुरंत अपना हाथ खींच लिया। पत्थर तप रहा था। यह संभव नहीं था। धूप तेज थी, लेकिन इतनी नहीं कि सदियों पुराना पत्थर आग उगलने लगे। और सबसे अजीब बात यह थी कि गर्मी बाहर से अंदर की तरफ नहीं, बल्कि पत्थर के भीतर से बाहर की ओर आ रही थी, जैसे दीवार के पीछे कोई अदृश्य अग्नि जल रही हो। खबर आग की तरह सुरक्षा अधिकारियों के बीच फैल गई, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक और घटना ने पूरी भीड़ को सन्न कर दिया। आसमान में कबूतरों का एक झुंड, जो अक्सर किले के गुंबदों और मीनारों पर मंडराता रहता था, अचानक अजीब हरकतें करने लगा। वे एक लय में उड़ने के बजाय दिशाहीन होकर फड़फड़ाने लगे। उनकी उड़ान में हताशा थी। और फिर एक एक करके वे नीचे गिरने लगे। यह दृश्य भयावह था। दर्जनों, फिर सैकड़ों कबूतर पत्थर की पगडंडियों पर, पर्यटकों के सिरों पर और पुलिस की गाड़ियों पर ओलों की तरह बरसने लगे। वे मरे हुए नहीं गिर रहे थे, वे जमीन पर गिरकर तड़प रहे थे। उनके पंख जल रहे थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था, मानो उन्होंने हवा में उड़ते हुए किसी जहरीली गैस सांस ले ली हो। पर्यटकों में भगदड़ मच गई। जो भीड़ अब तक सेल्फी लेने में व्यस्त थी, वो अब जान बचाने के लिए गेट की तरफ भागने लगी। गैस लीक की अफवाह ने दहशत को और बढ़ा दिया। पुलिस वाले सीटी बजाते हुए भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर भी पसीने के साथ डर की लकीरें साफ दिख रही थी। हवा में गंध बदल चुकी थी। अब वहां धुएं या पसीने की गंध नहीं थी, बल्कि सड़े हुए अंडों और पिघले हुए तांबे की गंध आ रही थी। गंधक, सल्फर की गंध, जो पाताल लोक का हस्ताक्षर मानी जाती है। इसी अफरातफरी के बीच भीड़ को चीरते हुए एक आकृति किले के मुख्य द्वार की ओर बध रही थी। वो आकृति भीड़ के बहाव के विपरीत दिशा में चल रही थी, जैसे नदी की धारा में कोई चट्टान खड़ी हो। ये एक नागा साधु थे। उनका शरीर पूरी तरह से भस्म से ढका हुआ था, जो दिल्ली की इस आधुनिक चकाचौंध में एक विस्मृत अतीत के प्रेत जैसे लग रहे थे। उनकी जटाएं घुटनों तक लंबी और उलझी हुई थी। गले में रुद्राक्ष की मोटी मालाएं थी और हाथ में एक लोहे का चिमटा था, जो जमीन पर टकराने पर एक भारी आवाज करता था। उनकी आंखों में एक ऐसा वैराग्य और क्रोध मिश्रित था, जिसे देखकर भागते हुए लोग भी ठिठक कर किनारे हो गए। उन्होंने न तो कपड़े पहने थे और न ही पैरों में कोई खड़ाव थी। फिर भी तपती हुई सड़क पर उनके कदम ऐसे पड़ रहे थे जैसे वे मखमली गलीचे पर चल रहे हों। ये वही दूत थे जिन्हें केदारनाथ की उस बर्फीली रात में महंत अच्युतानंद ने मानसिक संदेश भेजा था। वे यहां बस या ट्रेन से नहीं आए थे। उनकी उपस्थिति ही एक रहस्य थी। वे सीधे पुलिस बैरिकेड के पास पहुंचे, जहां किले की सुरक्षा के इंचार्ज एसीपी राठौर अपने वॉकी टॉकी पर चिल्ला रहे थे।
साधु ने अपना चिमटा जोर से जमीन पर मारा। उस आवाज ने सायरन और शोरगुल को एक पल के लिए काट दिया। एसीपी राठौर पलटे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। कौन हो तुम? हट जाओ यहां से, देखते नहीं यहां भगदड़ मची है, राठौर ने चिल्लाया। लेकिन साधु हिले नहीं। उनकी लाल पीली आंखें सीधे राठौर की आंखों में झांक रही थी, जैसे वे उनकी वर्दी नहीं बल्कि उनकी आत्मा को देख रहे हों। इसे खाली करा दो। साधु की आवाज भारी और गूंजती हुई थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। जितना जल्दी हो सके इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे शहर के इस हिस्से को खाली करा दो। यहां बारूद नहीं फटने वाला, यहां काल फटने वाला है। राठौर ने माथे का पसीना पोंछा और झुंझलाहट में कहा, बाबा, यह ड्रामा करने का वक्त नहीं है। कोई गैस लीक हुई है या कोई आतंकी साजिश है, हम देख रहे हैं। तुम यहां से जाओ वरना गिरफ्तार कर लूंगा। राठौर के लिए यह एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, विज्ञान और प्रशासन की समस्या थी। उनके लिए यह साधु केवल एक बाधा था। साधु ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ राठौर को देखा। वो मुस्कान डरावनी थी। गिरफ्तार? उन्होंने हंसते हुए कहा। तुम हवा को बेड़िया पहनाओगे? मूर्ख, जिसे तुम आतंकी साजिश समझ रहे हो वो युगों का प्रतिशोध है। ये दीवारें गर्म इसलिए नहीं है कि धूप तेज है, ये इसलिए तप रही है क्योंकि इनके नीचे जो सोया था उसे बुखार चढ़ रहा है, उसका क्रोध उबल रहा है। इंद्रप्रस्थ की मिट्टी अब खून मांग रही है। तभी एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर मेहता हांफते हुए वहां दौड़े आए। उनके हाथ में एक टैबलेट जैसा उपकरण था और वे बेहद घबराए हुए लग रहे थे। सर, राठौर सर, वे चिल्लाए, साधु को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। हमें तुरंत किले को सील करना होगा। यह कोई गैस लीक नहीं है, हमारे अंडरग्राउंड सेंसर पागल हो गए हैं। किले के ठीक नीचे लगभग 100 फीट गहराई में एक जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी डिटेक्ट हो रही है। और जमीन का तापमान, सर, जमीन के नीचे का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। यह भूवैज्ञानिक रूप से असंभव है। यहां कोई ज्वालामुखी नहीं है, फिर यह लावा जैसी गर्मी कहां से आ रही है? साधु ने शांत स्वर में कहा, ज्वालामुखी मिट्टी का नहीं, पाप और श्राप का है डॉक्टर। विज्ञान वहां खत्म होता है जहां से उसका सत्य शुरू होता है। राठौर और डॉक्टर मेहता दोनों ने अब साधु की ओर देखा। राठौर का तार्किक दिमाग अब हार मान रहा था। पक्षियों का गिरना, दीवारों का तपना और अब यह वैज्ञानिक डेटा, सब कुछ साधु की चेतावनी से मेल खा रहा था। तुम जानते हो यह क्या है? राठौर ने अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा। उनका अहंकार अब भय में बदल रहा था। साधु ने किले के अंदर की ओर इशारा किया, ठीक उस दिशा में जहां दीवा नाम के पीछे झाड़ियों और पुराने खंडहरों के बीच एक बहुत पुराना भूला बिसरा कुआं स्थित था, जिसे स्थानीय किंवदंतियों में पांडव कुआं या बावली कहा जाता था। यह वह स्थान था जिसे अंग्रेजों ने भी बंद करवा दिया था और एएसआई ने इसे असुरक्षित घोषित कर रखा था। चलो, साधु ने आदेश दिया, तुम्हें प्रमाण चाहिए ना? प्रमाण उस बावली में है, लेकिन याद रखना, एक बार तुमने सत्य देख लिया तो तुम उसे कभी भूल नहीं पाओगे। तीनों, साधु, एसीपी राठौर और डॉक्टर मेहता किले के सुनसान हिस्से की ओर बढ़े। पर्यटकों को बाहर निकाला जा चुका था। अब लाल किला वीरान था और उस वीरानी में एक भारीपन था। जैसे जैसे वे उस कुएं के करीब पहुंच रहे थे, हवा में गर्मी असहनीय होती जा रही थी। राठौर को लगा कि उनकी वर्दी उनकी त्वचा से चिपक रही है। डॉक्टर मेहता के उपकरण लगातार बीप बीप की चेतावनी दे रहे थे। कुएं के चारों ओर लगी लोहे की जाली लाल होकर पिघलने के कगार पर थी। आसपास के पेड़, जो सदियों पुराने थे, उनकी पत्तियां झुलस कर काली पड़ चुकी थी और वे कंकाल की तरह खड़े थे। कुएं के पास पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनके पैरों तले की जमीन खिसका दी। वो कुआं जो हमेशा सूखा रहता था या जिसमें केवल गंदा काला पानी जमा रहता था, आज उफान पर था। लेकिन उसमें पानी नहीं था, उसमें से गाढ़ा लाल रंग का द्रव उबल रहा था। यह खून जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें से धातु की चमक आ रही थी। बुलबुले फूट रहे थे और हर बुलबुले के फूटने पर ओम जैसी ध्वनि नहीं, बल्कि एक विलाप, एक चीख सुनाई दे रही थी।
भाप निकल रही थी, लेकिन वो भाप सफेद नहीं, हल्की नीली थी। डॉक्टर मेहता ने अपने उपकरण को देखा और दहशत से उनका चेहरा सफेद पड़ गया। रेडिएशन सर, यहां रेडिएशन का लेवल चेरनोबिल जैसा हो रहा है, लेकिन ये न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं है। ये ऊर्जा का कोई और ही रूप है। ये पदार्थ की संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल रहा है। साधु कुएं की मुंडेर के बिल्कुल करीब चले गए, जहां गर्मी इतनी थी कि किसी सामान्य इंसान का चेहरा झुलस जाए। उन्होंने उस उबलते हुए लाल द्रव में झांका। द्रव के भीतर गहराई में कुछ आकृतियां बनती और बिगड़ रही थी। कभी रथ का पहिया, कभी टूटा हुआ धनुष और कभी कटे हुए सिर। ये महाभारत के युद्ध के अवशेष नहीं थे, ये उस युद्ध की स्मृति थी जो अब भौतिक रूप ले रही थी। कुएं की गहराई से एक कंपन उठा जिसने लाल किले की विशाल दीवारों को थर्रा दिया। कहीं दूर दिल्ली मेट्रो की सुरंगें भी इस कंपन से हिल गई होंगी। साधु ने मुड़कर राठौर को देखा। राठौर अब अपनी पिस्तौल निकाल चुके थे, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि वे निशाना किस पर साध रहे हैं। किसे गोली मारोगे थानेदार? साधु ने पूछा। इतिहास को या नियति को? अचानक कुएं का उफान तेज हो गया। लाल द्रव कुएं के मुंह तक आ गया। एक तेज आंधी चलने लगी जिसमें धूल नहीं, बल्कि वही गंधक और पुराने रक्त की गंध थी। आसमान में ठीक किले के ऊपर बादल चक्राकार घूमने लगे, जैसा केदारनाथ के पुजारी ने देखा था। एक काली छाया कुएं से निकलकर धुएं के रूप में ऊपर उठने लगी। यह छाया आकार ले रही थी, विशाल, विकराल और अस्पष्ट। राठौर घुटनों के बल गिर पड़े। गर्मी और दहशत ने उन्हें तोड़ दिया था। ये क्या है? वे बुदबुदाए। साधु की आंखों में अब वो शांति नहीं थी जो पहले थी, अब वहां युद्ध की चमक थी। वे मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान सांत्वना देने वाली नहीं थी। वो एक प्रलयंकारी सत्य की स्वीकृति थी। चेतावनी का समय समाप्त हुआ, राठौर, साधु ने कहा, और उनका स्वर आंधी के शोर को चीरता हुआ सुनाई दिया। तुमने जिसे पागलपन समझा वो परम सत्य था। पांडवों ने जिसे यहां गाड़ा था ताकि सृष्टि बची रहे, तुमने अपनी अज्ञानता और लालच में उसकी नींद हराम कर दी। ये रक्तांचल का द्वार है, और अब वो जाग चुका है। कुएं से एक भयानक विस्फोट जैसी आवाज आई, लेकिन आग बाहर नहीं निकली। इसके बजाय एक अदृश्य तरंग, शॉकवेव, निकली जिसने राठौर और मेहता को कई फीट पीछे फेंक दिया। साधु अपनी जगह पर अटल खड़े रहे, उनकी जटाएं हवा में लहरा रही थी। वो अदृश्य तरंग लाल किले की सीमाओं को पार करती हुई पुरानी दिल्ली की गलियों में फैल गई। जहां जहां वो तरंग गई, वहां वहां बिजली गुल हो गई, गाड़ियां बंद हो गई, और लोगों के दिलों में एक अकारण भय बैठ गया। साधु ने आकाश की ओर हाथ उठाया और संस्कृत का एक श्लोक उच्चारित किया, जो राठौर को समझ नहीं आया, लेकिन उसकी ध्वनि से उनकी हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। वो श्लोक बंधन का नहीं था, वो आवाहन का था, या शायद वो युद्ध की घोषणा थी। तैयार हो जाओ, साधु ने जमीन पर पड़े राठौर की ओर देखे बिना कहा, क्योंकि अब दिल्ली केवल भारत की राजधानी नहीं रहेगी, अब यह कुरुक्षेत्र बनेगी। और इस बार कृष्ण नहीं आएंगे, इस बार युद्ध हमें ही लड़ना होगा। कुएं का लाल द्रव अब स्थिर हो गया था, लेकिन उसकी सतह एक दर्पण बन गई थी, और उस दर्पण में राठौर ने बेहोश होने से ठीक पहले अपना प्रतिबिंब नहीं, बल्कि एक जलता हुआ शहर देखा। एक ऐसा शहर जो खंडहरों में बदल चुका था। अनहोनी की आहट अब आहट नहीं रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दे दी थी, और दरवाजा अपने आप खुल चुका था। अंधेरा छा गया, और उस अंधेरे में केवल साधु की जलती हुई आंखें और कुएं की वो लाल चमक बाकी रह गई। दिल्ली के हृदय में लाल किले के नीचे रक्तांचल का अध्याय शुरू हो चुका था। केदारनाथ की उस गुफा में, जहां हवा भी प्रवेश करने से पहले अनुमति मांगती प्रतीत होती थी, महंत अच्युतानंद का स्वर किसी प्राचीन भविष्यवाणी की तरह गूंज रहा था। उनके सामने उनके 3 सबसे विश्वसनीय शिष्य बैठे थे, जिनके चेहरे पर जिज्ञासा और भय की मिश्रित लकीरें थी। बाहर हिमालय की बर्फीली चोटियां उस अनंत रहस्य की मूक गवाह बनी खड़ी थी, जिसे महंत जी अब उजागर करने वाले थे। उन्होंने अपनी बात को विराम नहीं दिया था।
बल्कि वे अब उस इतिहास के पन्नों को पलट रहे थे जो सदियों से धूल और रक्त की परतों के नीचे दबे हुए थे। तुम जिसे लाल किला कहते हो, महंत जी ने अपनी गहरी और स्थिर आंखों से शिष्यों को देखते हुए कहा, वो केवल मुगलों की शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। शाहजहां ने उसे वहां इसलिए नहीं बनवाया था क्योंकि वो स्थान सुंदर था। उस स्थान को चुना गया था, या कहो कि उसे उस स्थान पर खींचा गया था। वो भूमि अभिशप्त है और उसी अभिशाप में उसकी शक्ति छिपी है। महंत जी ने एक गहरा श्वास लिया, जैसे वे उस कालखंड की हवा को अपने फेफड़ों में भर रहे हों। द्वापर युग में वो स्थान खांडप्रस्थ का एक हिस्सा था। वो जंगल जिसे जलाकर पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। लेकिन इंद्रप्रस्थ केवल महलों और बगीचों का नगर नहीं था, वो मैदानव की माया का केंद्र था। और मैदानव ने पांडवों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के किसी आसन्न संकट को भांपते हुए उस नगर की नींव में कुछ ऐसा छिपाया था जो तीनों लोकों में कहीं और सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। शिष्यों में से एक, जिसका नाम राघव था, ने साहस जुटाकर पूछा, क्या छिपाया था गुरुदेव? क्या वो कोई खजाना है? महंत जी के होठों पर एक विरक्त मुस्कान तैर गई। खजाना? उन्होंने प्रतिध्वनि की। मनुष्य की बुद्धि कितनी सीमित है, वो हर छिपी हुई वस्तु को सोना या चांदी ही समझता है। राघव, वहां जो छिपा है वो संपदा नहीं, सर्वनाश है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम क्षणों को याद करो। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए ब्रह्मशिर अस्त्र का संधान किया था। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में वही अस्त्र चलाया, लेकिन ऋषियों के हस्तक्षेप पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा, वो उसे वापस लेना नहीं जानता था, या शायद वो लेना ही नहीं चाहता था। उसने उस अस्त्र की दिशा बदल दी थी। उसने उसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया था। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती पुत्रों। कथा का वो भाग जिसे व्यास जी ने भी सांकेतिक भाषा में लिखा है, वो ये है कि उस अस्त्र की मूल ऊर्जा, उसका वो हिस्सा जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को तो बचा लिया, लेकिन उस अस्त्र की जो विकिरण, जो रेडिएशन थी, जो क्रोध का भौतिक स्वरूप था, उसे कहीं तो जाना था। उसे धरती ने सोख लिया, और वो स्थान वही था जहां आज लाल किले की प्राचीर खड़ी है। वह रक्तांचल है, वो बिंदु जहां धरती का रक्त, लावा और आकाश का क्रोध, ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा मिले थे। वो ऊर्जा सुप्त थी, लेकिन मरी नहीं थी। अश्वत्थामा आज भी जीवित है, और वो ऊर्जा भी। दोनों एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महंत जी का स्वर अब और भारी हो गया था। इंद्रप्रस्थ की उस भूमि के नीचे मैदानव ने एक काल कक्ष बनाया था, एक ऐसा चैम्बर जो समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस के नियमों से परे है। मुगलों ने अनजाने में उसी कक्ष के ऊपर अपनी सत्ता का केंद्र बना लिया। नादिर शाह ने जब दिल्ली को लूटा तो उसे खजाना तो मिला, लेकिन उसे वो आवाजें भी सुनाई दी थी जिन्होंने उसे पागलपन की हद तक पहुंचा दिया था। अंग्रेजों ने उस जगह को सील कर दिया क्योंकि उनके वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आया कि वहां कंपास काम क्यों नहीं करते। और आज ग्रहों की वो स्थिति फिर बन गई है। अश्वत्थामा का वो अधूरा अस्त्र जो द्वापर से कलयुग तक धरती के सीने में एक जहरीले तीर की तरह चुभा हुआ है, अब बाहर निकलना चाहता है। वो केवल एक हथियार नहीं है, वो एक चेतना है, एक भूखी, क्रोधित चेतना। उसी समय दिल्ली में विज्ञान और तर्क की दुनिया अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। लाल किले के आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। एसीपी राठौर और डॉक्टर मेहता, जो कुछ घंटे पहले तक स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे थे, अब अपनी ही लाचारी के दर्शक बन चुके थे। एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डीआरडीओ के शीर्ष वैज्ञानिकों की एक टीम वहां पहुंच चुकी थी। उनके पास दुनिया के सबसे अत्याधुनिक उपकरण थे, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, जीपीआर, थर्मल स्कैनर्स और सिस्मिक मॉनिटर्स। लेकिन समस्या यह थी कि ये मशीनें वह दिखा रही थी जो विज्ञान के किसी भी सिद्धांत में फिट नहीं बैठता था। मुख्य कमांड टेंट के भीतर डॉक्टर सुब्रमण्यम, जो देश के जाने माने भूभौतिकीविद थे, अपनी स्क्रीन को अविश्वास से घूर रहे थे।
ये असंभव है, वे बार बार बुदबुदा रहे थे। ये डेटा गलत होना चाहिए। डॉक्टर मेहता उनके पास आए। उनका चेहरा पसीने और धूल से सना था। क्या हुआ सर? क्या हमें टेक्टोनिक प्लेट्स में कोई हलचल मिली? डॉक्टर सुब्रमण्यम ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक वैज्ञानिक का नहीं, एक डरे हुए बच्चे का भाव था। नहीं मेहता, टेक्टोनिक प्लेट्स बिल्कुल स्थिर हैं। दिल्ली में कोई भूकंप नहीं आ रहा है। लेकिन ये देखिए, उन्होंने मॉनिटर की ओर इशारा किया। स्क्रीन पर जो तरंगे, वेव्स बन रही थी, वे आड़ी तिरछी नहीं थी, वे सुव्यवस्थित थी। वे एक पैटर्न बना रही थी। ये शोर नहीं है, डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कांपती आवाज में कहा। ये एक भाषा है। ये फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज पर लॉक हो गई है और ये नीचे से ऊपर नहीं आ रही। ये चारों तरफ से गूंज रही है, जैसे धरती खुद बोल रही हो। और फिर वो आवाज सुनाई देने लगी। पहले ये इतनी धीमी थी कि केवल कुत्तों और पक्षियों को सुनाई दी, जिन्होंने जवाब में रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे वो ध्वनि मानव कानों की सीमा में प्रवेश कर गई। ये किसी मशीन की गड़गड़ाहट नहीं थी, ये बादलों की गर्जना भी नहीं थी। ये एक लयबद्ध उच्चारण था, गहरा, भारी और रोंगटे खड़े कर देने वाला। ओम, हूं, फट, स्वाहा शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उनका भाव स्पष्ट था। यह किसी मंदिर की आरती नहीं थी, यह अभिचार था। तांत्रिक प्रयोगों में इस्तेमाल होने वाले विध्वंसक मंत्रों का उच्चारण। ऐसा लग रहा था जैसे पाताल लोक में हजारों अघोरी एक साथ बैठकर किसी महाविनाश का आह्वान कर रहे हों। सबसे खौफनाक बात यह थी कि यह आवाज कानों से नहीं, बल्कि सीधे हड्डियों के भीतर महसूस हो रही थी। वहां मौजूद सैनिकों ने अपने कान बंद कर लिए, कुछ ने उल्टियां करनी शुरू कर दी और कुछ घुटनों के बल बैठकर रोने लगे। यह ध्वनि प्रदूषण नहीं था, यह मानसिक प्रदूषण था। यह आवाज उनके अवचेतन मन में दबे सबसे गहरे डर को बाहर खींच रही थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम के उपकरण एक एक करके जवाब देने लगे। कंप्यूटर स्क्रीन्स पर एरर कोड्स की बाढ़ आ गई, लेकिन वे कोड्स बाइनरी 0 और 1 में नहीं थे। कुछ क्षणों के लिए स्क्रीन पर अजीबोगरीब ज्यामितीय आकृतियां, त्रिकोण, वृत्त और षटकोण उभरने लगी। ये यंत्र के आकार थे। पावर कट करो, सब कुछ बंद कर दो, डॉक्टर सुब्रमण्यम चिल्लाए। लेकिन स्विच ऑफ करने के बावजूद स्क्रीन बंद नहीं हुई। वे अपनी ऊर्जा उस अदृश्य स्रोत से ले रहे थे जो किले के नीचे जाग रहा था। बैटरी निकाल देने के बाद भी स्पीकर से वो मंत्रोच्चार जारी रहा। विज्ञान ने उस दिन लाल किले के सामने घुटने टेक दिए। तर्क, प्रमाण और भौतिकी के नियम वहां वाष्प बनकर उड़ गए और जो शेष रह गया वो था आदिम भय। तभी लाहौरी गेट के ठीक सामने वो घटना घटी जिसने सस्पेंस को चरम पर पहुंचा दिया। वो स्थान जहां हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, उसके ठीक नीचे की जमीन में एक कंपन हुआ। यह कंपन इतना तीव्र था कि किले की विशाल दीवारें, जो सदियों से अचल थी, एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। राठौर और उनकी टीम पीछे हटी। जमीन में एक महीन दरार पड़ी। पीछे हटो, लावा निकल सकता है, किसी ने चिल्लाया। सभी की सांसें थम गई। वे अपेक्षा कर रहे थे कि लाल पिघला हुआ पत्थर बाहर आएगा और सब कुछ जला देगा, लेकिन जो बाहर आया उसने उनकी कल्पनाओं को ध्वस्त कर दिया। दरार से आग नहीं निकली, वहां से धुआं निकला, लेकिन वो धुआं काला या सफेद नहीं था। वो गहरा, चमकदार नीला, इलेक्ट्रिक ब्लू रंग का था। ये नीलधूम था। वो धुआं हवा में बिखर नहीं रहा था, बल्कि एक सर्प की भांति कुंडलित होकर ऊपर उठ रहा था। उसमें एक अजीब सी बुद्धिमत्ता थी। वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। वो धुआं ठंडा था, इतना ठंडा कि जैसे ही वो दरार के पास उगी घास से स्पर्श हुआ, घास जलने के बजाय तुरंत जम गई और कांच की तरह टूटकर बिखर गई। ये शीतग्नि थी। ये वही नीला वर्ण था जो भगवान शिव के कंठ का है जब उन्होंने विष पिया था। ये वही नीला रंग था जो श्री कृष्ण के शरीर का था। लेकिन यहां यह रंग रक्षक का नहीं, भक्षक का प्रतीत हो रहा था। उस नीले धुएं के स्तंभ के बीच में लोगों को आकृतियां दिखाई देने लगी।
कुछ को उसमें युद्ध के रथ दिखे, कुछ को तलवारों की चमक और कुछ को अपने ही मृत पूर्वज। वो धुआं मति भ्रम, हेल्यूसिनेशन पैदा कर रहा था। डॉक्टर मेहता, जो अब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, उस धुएं को देखते ही सुध बुध खो बैठे। उनकी आंखों की पुतलियां स्थिर हो गई और वे बड़बड़ाने लगे, इंद्रप्रस्थ, ये जल रहा है, सब कुछ जल रहा है। उन्होंने अपनी बाहें फैला दी और उस जानलेवा धुएं की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई सम्मोहन में हो। राठौर ने दौड़कर उन्हें टैकल किया और जमीन पर गिराया। होश में आओ डॉक्टर, वो मौत है, राठौर चिल्लाए, लेकिन उनकी अपनी आवाज उनके गले में फंस कर रह गई। उस नीले धुएं ने अब एक विशाल गुंबद का आकार ले लिया था, जिसने लाहौरी गेट को पूरी तरह ढक लिया। उस धुएं के भीतर से अब मंत्रों की आवाज और भी तेज हो गई थी और उसके साथ एक और आवाज जुड़ गई थी, धातु से धातु टकराने की आवाज, जैसे हजारों तलवारें एक साथ म्यानों से निकाली जा रही हों। केदारनाथ में बैठे महंत जी ने अपनी आंखें खोली और कहा, विष बाहर आ गया है। ये कालकूट का वो अंश है जो उस भूमि ने पी लिया था। अब ये हवा में घुलेगा। जो भी इसमें सांस लेगा वो वर्तमान में नहीं बल्कि अतीत के उस युद्ध में पहुंच जाएगा जहां केवल मृत्यु सत्य थी। दिल्ली के आकाश में उस नीले धुएं का विस्तार बढ़ता जा रहा था। सूरज की रोशनी उस धुएं के सामने फीकी पड़ गई थी। पूरा परिवेश एक अजीब से नीले फिल्टर में लिपटा हुआ लग रहा था। लाल किले की लाल दीवारें अब बैंगनी दिख रही थी और उस दरार की गहराई से, उस नीले धुएं के स्रोत से अब कुछ ऊपर उठ रहा था। कोई ठोस वस्तु, एक मुकुट का ऊपरी हिस्सा या किसी विशाल अस्त्र की नोक, यह स्पष्ट नहीं था। लेकिन एक बात तय थी, जो भी नीचे था वो अब पाताल का अतिथि बनकर रहने को तैयार नहीं था। वो अपना साम्राज्य, अपना इंद्रप्रस्थ वापस मांगने आ रहा था और उसके स्वागत के लिए उसने जो नीला कालीन बिछाया था वो पूरी दिल्ली को अपने आगोश में लेने के लिए आतुर था। दर्शक जो अब तक टीवी स्क्रीन्स पर ये लाइव देख रहे थे और वे जो वहां मौजूद थे, सबके मन में एक ही प्रश्न हथौड़े की तरह बज रहा था। यह विज्ञान का कोई प्रयोग है जो गलत हो गया, या सचमुच महाभारत का कोई भूला हुआ अध्याय, कोई श्राप आज अपनी कीमत वसूलने आया है? क्या यह धुआं केवल जहर है या ये उस अश्वत्थामा की सांसें हैं जो युगों से प्रतिशोध की आग में जल रहा था? सस्पेंस अब डर में बदल चुका था और डर अब हकीकत बनने जा रहा था। इंद्रप्रस्थ का सच अब दबा हुआ नहीं था। वो नग्न और भयावह रूप में दुनिया के सामने खड़ा था। दोपहर के ठीक 12 बजने में अभी कुछ ही पल शेष थे और दिल्ली के आकाश पर सूर्य देवता अपनी पूरी प्रचंडता के साथ विराजमान थे, मानो वे भी अपनी एकमात्र आंख से उस दृश्य को देखने के लिए आतुर हों जो अब घटित होने वाला था। छायाएं छोटी होकर पैरों के नीचे दुबक गई थी, जैसे उन्हें भी आने वाले संकट का आभास हो गया हो और वे प्रकाश से छिपने का प्रयास कर रही हों। लाल किले का वो विशाल प्रांगण जो अब पूरी तरह से खाली करा लिया गया था और जिसे पुलिस, सेना और वैज्ञानिकों ने घेर रखा था, एक श्मशान जैसी नीरवता में डूबा हुआ था। यह शांति किसी समाधि की शांति नहीं थी। यह उस खिंचे हुए धनुष की प्रत्यंचा जैसी शांति थी जो टूटने ही वाला है। हवा पूरी तरह थम चुकी थी। किले पर लगा तिरंगा भी नहीं लहरा रहा था। वो भी स्तब्ध होकर नीचे झुका हुआ था, जैसे राष्ट्र का गौरव भी उस अदृश्य शक्ति के सामने नतमस्तक हो गया हो। एसीपी राठौर अपनी कलाई घड़ी को घूर रहे थे। उनकी आंखों में पसीने की बूंदें जा रही थी, लेकिन उन्होंने पलक झपकाने की जहमत नहीं उठाई। सेकंड की सुई टिक टिक करती हुई 12 के अंक की ओर बद रही थी। टिक टिक टिक, हर सेकंड एक हथौड़े की चोट जैसा लग रहा था। उनके पास खड़े डॉक्टर मेहता और उनकी वैज्ञानिकों की टीम के उपकरण अब बीप नहीं कर रहे थे। वे एक निरंतर तीखी सीटी बजा रहे थे, एक ऐसी ध्वनि जो ये बता रही थी कि रीडिंग पैमाने के बाहर जा चुकी है। और वहीं उन सब के बीच वो नागा साधु अपनी धुनी के पास पद्मासन में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो न तो दैवीय थी और न ही राक्षसी, बल्कि वह एक ऐसे सत्य को जानने वाली मुस्कान थी जो आम इंसानों की समझ से परे है। उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और आकाश की ओर देखा। उनकी पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। समय पूर्ण हुआ
उन्होंने फुसफुसाया और तभी घड़ी की सुई ठीक 12 पर पहुंची। जैसे ही 12 बजे दुनिया ने वो आवाज सुनी जो आवाज नहीं थी। ये कोई धमाका नहीं था जैसा कि परमाणु बम या डायनामाइट के फटने पर होता है। इसमें आग की लपटें नहीं थी, नहीं इमारतों को उड़ा देने वाला कोई शॉकवेव था। इसके विपरीत ये एक विपरीत विस्फोट, इम्प्लोशन जैसा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने एक सेकंड के लिए अपनी सांस अंदर खींच ली हो। लाल किले के ठीक नीचे उस प्राचीन बावली और दरार से एक झटके के साथ ऊर्जा की एक लहर निकली। यह लहर पारदर्शी थी, लेकिन हवा में इसके गुजरने से दृश्य वैसे ही विकृत हो रहे थे जैसे भीषण गर्मी में डामर की सड़क के ऊपर की हवा कांपती है। यह लहर प्रकाश की गति से भी तेज थी। इसने पलक झपकाने से भी कम समय में लाल किले की दीवारों, वहां खड़े पुलिसकर्मियों, वैज्ञानिकों, मीडिया के कैमरों और पुरानी दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों को अपनी चपेट में ले लिया। राठौर ने चिल्लाना चाहा, फायर, लेकिन शब्द उनके गले में ही जम गए। उनकी उंगली पिस्तौल के ट्रिगर पर थी, दबने ही वाली थी, लेकिन दब नहीं पाई। वो लहर उनके शरीर से आर पार हो गई और उसी क्षण भौतिक विज्ञान के नियम ध्वस्त हो गए। लाल किले की लाल पत्थर की दीवारें नहीं गिरी, वे अपनी जगह पर अडिग खड़ी रहीं, लेकिन वहां मौजूद जैविक जीवन, मनुष्य, जानवर, पक्षी, सब कुछ एक ही क्षण में स्तंभित हो गया। राठौर की चेतना जागृत थी, उनका दिमाग पूरी गति से चल रहा था, लेकिन उनका शरीर पत्थर का हो चुका था। वे अपनी पुतलियां तक नहीं हिला पा रहे थे। वे देख सकते थे कि उनके सामने डॉक्टर मेहता का टैबलेट हाथ से छूटकर हवा में गिर रहा था, लेकिन वो टैबलेट जमीन पर नहीं गिरा, वो हवा में ही लटका रह गया। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का अस्तित्व उस परिधि के भीतर समाप्त हो चुका था। हवा में उड़ता हुआ एक पक्षी जो शायद डरकर भागने की कोशिश कर रहा था, अपने पंख फैलाए हुए आसमान में स्थिर हो गया था, जैसे किसी ने वीडियो को पॉज कर दिया हो। यह दृश्य भयावह था। हजारों लोग जो जहां थे, जिस मुद्रा में थे, वही जम गए थे। कोई भागते हुए, कोई चिल्लाते हुए, कोई रोते हुए। वे सब अब जीवित मूर्तियां बन चुके थे। उनके फेफड़े सांस लेना चाहते थे, उनका दिल धड़कना चाहता था, लेकिन काल, समय ने उन्हें जकड़ लिया था। यह वो अवस्था थी जिसका वर्णन तंत्र शास्त्रों में कीलन के रूप में मिलता है, जहां प्राण को शरीर के भीतर ही कील दिया जाता है। राठौर को महसूस हुआ कि वे अपने ही शरीर के भीतर एक कैदी बन गए हैं। न तो वे मर सकते थे, नहीं हिल सकते थे, बस उस अनंत आतंक को देखने के लिए अभिशप्त थे। तभी उस भयावह सन्नाटे को चीरते हुए आकाश से एक ध्वनि अवतरित हुई। यह ध्वनि बादलों की गड़गड़ाहट नहीं थी, ये एक लयबद्ध, भारी और गूंजती हुई आवाज थी। डम 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 डम। ये डमरू का नाद था, लेकिन यह किसी मदारी का डमरू नहीं था। यह इतना विशाल और गहरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे आकाश ही चमड़े का बना हो और कोई अदृश्य हाथ उसे बजा रहा हो। हर डम की आवाज के साथ हवा में जमी हुई धूल के कण कंपा उठते थे। राठौर के जमे हुए शरीर के भीतर उनकी हड्डियों में यह आवाज गूंज रही थी। यह नाद सृजन का नहीं, सहार का था। यह भगवान शिव के तांडव की ताल थी। यह ध्वनि घोषणा कर रही थी कि जिस युग में हम जी रहे थे वो अब खंडित हो चुका है। आधुनिकता का अहंकार उस डमरू की एक थाप से चूर चूर हो रहा था। वो ध्वनि लगातार तेज होती जा रही थी, इतनी तेज कि अगर लोग हिल पाते तो अपने कान बंद कर लेते या दर्द से चीख पड़ते, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे बस उस ब्रह्मांडीय ध्वनि को अपने अस्तित्व के रेशे रेशे में उतरते हुए महसूस कर रहे थे। उस बावली के ऊपर जहां से वो नीला धुआं निकल रहा था, अब दृश्य बदलने लगा। वो नीला धुआं जो अब तक अनियंत्रित था, अब एक केंद्र बिंदु पर सिमटने लगा। वो ठोस होने लगा। डमरू की लय के साथ साथ धुएं के कण एक आकृति का निर्माण कर रहे थे। राठौर, जिनकी नजर संयोगवश उसी दिशा में थी, ने देखा कि धुएं के बवंडर के बीच से कुछ उभर रहा है। सबसे पहले एक प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश सूर्य से भी अधिक चमकीला था, लेकिन वो आंखों को चुभ नहीं रहा था। वो शीतल था, जैसे पूर्णिमा का चांद धरती पर उतर आया हो। उस प्रकाश के केंद्र में, जमीन से लगभग 20 फीट ऊपर हवा में,
एक वस्तु तैर रही थी। ये एक पत्थर था, एक विशाल काला अंडाकार पत्थर, एक प्राचीन शिवलिंग। लेकिन यह सामान्य पत्थर नहीं था। इसकी सतह पर नसें उभरी हुई थी, जैसे इसके भीतर रक्त बह रहा हो। उस पत्थर के चारों ओर विद्युत की नीली तरंगें नाच रही थी। वो शिवलिंग स्थिर नहीं था, वो अपनी धुरी पर धीरे धीरे घूम रहा था, और उसके घूमने से ही वो डमरू जैसी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। वो अंतरिक्ष से आए किसी उल्कापिंड जैसा लग रहा था, जिसमें असीमित ऊर्जा का भंडार हो। क्या यह कोई देवता था? नहीं, देवताओं के चेहरे पर ऐसा क्रूर भाव नहीं होता। क्या यह दानव था? नहीं, दानवों में इतना तेज और तप का आभा मंडल नहीं होता। यह उन दोनों के बीच का कुछ था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे न तो मृत्यु स्वीकार कर पाई और न ही जीवन ने उसे पूरी तरह अपनाया। यह एक शापित आत्मा थी, एक चिरंजीवी। राठौर के जमे हुए दिमाग में बचपन में सुनी हुई कहानियां बिजली की तरह कौंध गई। माथे पर घाव, विशाल कद, द्वापर युग, लाल किला, इंद्रप्रस्थ। क्या यह संभव है? क्या सचमुच वो अश्वत्थामा है? लेकिन वो तो एक मिथक होना चाहिए था। ये आकृति धीरे धीरे उस तैरते हुए शिवलिंग की ओर बढ़ी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, एक ऐसा हाथ जो इतना मजबूत था कि लोहे को मोड़ दे, लेकिन जिस पर समय की झुर्रियां और युद्ध के निशान थे। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस तैरते हुए शिवलिंग को स्पर्श किया, एक और विस्फोट हुआ। लेकिन इस बार यह ध्वनि का नहीं, प्रकाश का विस्फोट था। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश हुआ और राठौर को लगा जैसे उनकी चेतना उनके शरीर से खींची जा रही हो। उस स्पर्श के साथ ही समय का प्रवाह जो रुका हुआ था, वो हिचकोले खाने लगा। जमे हुए लोग अपनी जगह पर कांपने लगे, लेकिन अभी भी मुक्त नहीं हुए थे। उस आकृति ने शिवलिंग को अपनी हथेली पर ऐसे उठा लिया जैसे वह कोई फूल हो, जबकि उसका वजन टनों में प्रतीत होता था। उसने अपना मुख ऊपर उठाया और एक गर्जना की। वो गर्जना किसी भाषा में नहीं थी, वो केवल एक ध्वनि थी, आह, जिसमें 5000 वर्षों का दर्द एक साथ बाहर निकला। उस आवाज से लाल किले के कांच के शोकेस टूट गए, आसपास की इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर हो गई। आकाश में बादलों ने अपना रंग बदल लिया। वे अब काले हो चुके थे और उनमें से लाल बिजली कड़क रही थी। वो आकृति अब हवा में तैरते हुए शिवलिंग को थामे किले की प्राचीर की ओर बढ़ी, जहां प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण देते हैं। वहां जाकर वो खड़ा हो गया। उसने नीचे खड़ी जमी हुई सेना और पुलिस को देखा। उसकी दृष्टि में घृणा थी। मेरे नगर में उसकी आवाज गूंजी, जो हर इंसान के दिमाग में सीधे सुनाई दी, कानों से नहीं। मेरे इंद्रप्रस्थ में यह किसका अधिकार है? उसकी हिंदी आधुनिक नहीं थी, वो संस्कृतनिष्ठ और प्राचीन उच्चारण वाली थी, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट था। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, कलयुग के कीड़ों। अब तुम्हें मेरे जागरण का मूल्य चुकाना होगा। उसने शिवलिंग को प्राचीर पर रखा। पत्थर के संपर्क में आते ही लाल किले की पूरी संरचना कांप उठी। लाल बलुआ पत्थर का रंग बदलकर गहरा काला पड़ने लगा, जैसे वो शिवलिंग की ऊर्जा को सोख रहा हो। किले की दीवारों पर प्राचीन लिपियां अपने आप उभरने लगी, जो सुनहरी आग की तरह चमक रही थी। यह मैदानव की वास्तुकला थी, जो मुगलिया प्लास्टर के नीचे छिपी थी और अब अपने मूल रूप में प्रकट हो रही थी। राठौर को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यद्यपि वो हिल नहीं सकता था, लेकिन उसे लग रहा था कि हवा से ऑक्सीजन गायब हो गई है और उसकी जगह वो जहरीला नीला धुआं भर गया है। वो आकृति, जिसे अब अश्वत्थामा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ने अपनी कमर से एक शंख निकाला। वो शंख मानव खोपड़ी जैसा दिखता था। उसने उसे अपने होठों से लगाया और फूंका। शंखनाद हुआ। यह युद्ध का शंखनाद था। महाभारत के युद्ध के बाद पहली बार कुरुक्षेत्र की सीमा से बाहर यह शंख बजा था। इस ध्वनि के साथ ही जमीन के नीचे से और भी आकृतियां निकलने लगी। वे ठोस शरीर वाले नहीं थे, वे छायाएं थी। हजारों की संख्या में टूटे हुए रथों पर सवार, बिना सिर वाले धड़, हवा में तैरते हुए भाले और तलवारें। ये उन योद्धाओं की अतृप्त आत्माएं थी जो रक्तांचल में दबी हुई थी। वे अब अपने सेनापति के आह्वान पर जाग उठी थी।
सस्पेंस अब अपनी चरम सीमा पर था। वो आकृति, वो चिरंजीवी योद्धा अब पूरी दुनिया के सामने खड़ा था। सैटेलाइट्स ने उसकी तस्वीर कैद कर ली थी। दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर लाइव फीड जा रहा था, जो रुक रुक कर चल रहा था। मानवता ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि उनके मिथक केवल कहानियां नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था। यह महाविनाश का अंत है या शुरुआत? क्या यह आकृति पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी, या इसका कोई और उद्देश्य है? और वो शिवलिंग, वो तैरता हुआ पत्थर, वो क्या है? क्या वो कोई हथियार है या किसी को बुलाने का यंत्र? तभी उस आकृति की नजर सीधे राठौर पर पड़ी। राठौर, जो भीड़ में सबसे आगे खड़े थे, उन्हें लगा कि उन जलती हुई आंखों ने उनकी आत्मा को नंगा कर दिया है। वो आकृति हवा में उठी और सीधे राठौर की ओर आई। राठौर का दिल डर के मारे बंद होने को था। वो दानव उनके चेहरे के इंच भर पास आकर रुका। उसकी सांसों में सड़े हुए मांस और चंदन की मिलीजुली गंध थी। उसने राठौर की आंखों में देखा और एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पास वो है जो मुझे चाहिए, रक्त, वो रक्त जो इस यंत्र को सक्रिय करेगा। राठौर समझ नहीं पाए कि उसका क्या मतलब है, लेकिन तभी उन्हें अपनी रगों में एक खिंचाव महसूस हुआ। यह केवल खून नहीं था, यह वंशानुगत स्मृति, जेनेटिक मेमोरी थी। क्या राठौर का संबंध उस प्राचीन युद्ध से था? क्या वह किसी ऐसे योद्धा का वंशज था जिसका रक्त इस प्रलय को रोक सकता था या बढ़ा सकता था? उस आकृति ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां राठौर के माथे की ओर बढ़ी, ठीक उसी जगह जहां उस आकृति का अपना घाव था। दर्शक, जो अब अपनी स्क्रीन से चिपके हुए थे, और राठौर, जो अपनी मृत्यु को सामने देख रहे थे, सब एक ही सवाल के साथ लटके रह गए। क्या होगा जब वो उंगली स्पर्श करेगी? क्या राठौर मर जाएगा या कुछ और भयानक जन्म लेगा? विस्फोट तो हो चुका था, लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होने वाली थी। समय रुका हुआ था, लेकिन नियति अपना खेल खेल रही थी। इंद्रप्रस्थ अब इंद्रप्रस्थ नहीं रहा था। वो रक्तांचल बन चुका था और उसका सम्राट वापस आ गया था। दिल्ली का हृदय स्थल, वो लाल किला जिसने सदियों से बादशाहों के फरमान और आजादी के नारे सुने थे, अब एक ऐसे सन्नाटे में कैद था जो मृत्यु से भी अधिक भयावह था। दोपहर के 12 हो चुके थे, लेकिन समय जैसे अपनी धुरी पर ही जम गया था। एसीपी राठौर और उनके साथ मौजूद सैकड़ों पुलिसकर्मी, वैज्ञानिक और मीडिया कर्मी पत्थर की मूर्तियों की भांति स्थिर थे। उनकी श्वास नलियां काम कर रही थी, हृदय धड़क रहा था, लेकिन शरीर का एक भी स्नायु हिलने की आज्ञा नहीं मान रहा था। यह केवल लकवा नहीं था, यह स्तंभन था, एक प्राचीन तांत्रिक क्रिया जिसने जैविक चेतना को भौतिक शरीर के भीतर कैद कर दिया था। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, वो किसी भी मानवीय भय की सीमा को लांघ चुका था। वो विशालकाय आकृति, जिसे अब अश्वत्थामा मानने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा था, लाल किले की प्राचीर पर खड़ी थी। उसके हाथ में वो तैरता हुआ काला पत्थर, वो जागृत शिवलिंग, अब केवल एक पत्थर नहीं रह गया था, बल्कि वो एक श्याम विवर ब्लैक होल की तरह व्यवहार कर रहा था, जो आसपास की सारी रोशनी, सारी उम्मीद और सारी सकारात्मक ऊर्जा को निगल रहा था। आसमान में मंडरा रहे वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान, जो कुछ क्षण पहले गर्जना करते हुए आए थे, अब हवा में ही लटके हुए थे। उनके इंजन चालू थे, एग्जॉस्ट से आग निकल रही थी, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ रहे थे। आधुनिक विज्ञान के सबसे घातक हथियार, मिसाइलें, रडार, लेजर गाइडेड सिस्टम, सब उस प्राचीन शक्ति के आगे खिलौनों के ढेर में बदल चुके थे। उस आकृति ने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और एक अदृश्य तरंग ने उन विमानों को हवा में ही मसल दिया, जैसे कोई कागज की नाव को मुट्ठी में भींच दे। बिना किसी धमाके के वे धातु के पक्षी राख बनकर बिखर गए। ये संदेश स्पष्ट था, धातु और बारूद का युग समाप्त हो चुका है, अब केवल मंत्र और तपोबल ही अस्तित्व में रहेगा। इसी निराशा और आसन्न मृत्यु के बीच लाल किले के उस तपते हुए प्रांगण में एक हलचल हुई। वो नागा साधु, जो अब तक शांत बैठा था, इस स्तंभन के प्रभाव से मुक्त था। शायद इसलिए क्योंकि उसका शरीर पंचतत्वों के नियमों से ऊपर उठ चुका था, या शायद इसलिए क्योंकि वो उसी शिव तत्व का हिस्सा था जिसका विकृत रूप वो अश्वत्थामा प्रदर्शित कर रहा था। साधु ने अपने चिमटे को जोर से कंक्रीट के फर्श पर मारा। टन, वो आवाज उस सन्नाटे में एक हथौड़े की चोट जैसी थी। उसने अपने चारों ओर बिखरी हुई सूखी लकड़ियां, जो शायद वहां के पुराने पेड़ों से गिरी थी, उन्हें एक जगह इकट्ठा किया। बिना माचिस या लाइटर के उसने अपनी हथेली को उन लकड़ियों के ऊपर रखा और एक हुंकार भरी। उसकी हथेली से योगाग्नि प्रकट हुई, वो अदृश्य ताप जो मूलाधार चक्र से उत्पन्न होता है। लकड़ियां धू धू कर जल उठीं। लाल किले के उस अभिशप्त वातावरण में, जहां नीले रंग का जहरीला धुआं फैला हुआ था, ये नारंगी अग्नि जीवन की एकमात्र उम्मीद की तरह चमक उठी। साधु ने अपनी झोली से भस्म निकाली और उसे अपने शरीर पर मला। फिर उसने अपनी जटाएं खोल दी
और सीधे उस प्रलयकारी आकृति की आंखों में देखते हुए पद्मासन लगा लिया। ये युद्ध अब हथियारों का नहीं, आवृत्तियों, फ्रीक्वेंसीज का था। साधु ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरा श्वास लिया, इतना गहरा कि ऐसा लगा उसने आसपास की सारी हवा अपने फेफड़ों में भर ली हो। और फिर उसके कंठ से वो ध्वनि निकली जो सृष्टि की रक्षा का अंतिम कवच है, महामृत्युंजय मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। साधु का स्वर शुरुआत में धीमा था, जैसे दूर कहीं बादल गरज रहे हों, लेकिन उसमें एक ऐसा कंपन था जिसने हवा में जमे हुए नीले धुएं को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। ठीक उसी क्षण सैकड़ों मील दूर हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम में एक समानांतर घटना घटित हो रही थी। वहां का दृश्य दिल्ली के नरक से बिल्कुल विपरीत था, लेकिन उद्देश्य एक ही था। मंदिर के गर्भगृह के बाहर बर्फ से ढके प्रांगण में मुख्य पुजारी महंत अच्युतानंद और उनके 108 सर्वश्रेष्ठ शिष्य एक विशेष ज्यामितीय आकृति श्री यंत्र के आकार में बैठे थे। तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे था। बर्फीली हवाएं शरीर को काटने को दौड़ रही थी, लेकिन उन साधकों के शरीरों से भाप निकल रही थी। वे केवल धोती पहने हुए थे, लेकिन उनकी तपस्या की गर्मी ने उनके चारों ओर की बर्फ को पिघला दिया था। महंत जी केंद्र बिंदु में बैठे थे। उनके सामने एक विशाल ताम्र पात्र में जल रखा था, जिसमें वे लगातार बेलपत्र और रुद्राक्ष डाल रहे थे। महंत अच्युतानंद ने अपनी आंखें नहीं खोली थी, लेकिन दूरश्रवण सिद्धि के माध्यम से वे दिल्ली में बैठे उस नागा साधु के स्वर को सुन रहे थे। उन्हें उस स्वर के साथ अपने शिष्यों के स्वर को मिलाना था। यह नाद संधान था, दो अलग अलग स्थानों से एक ही आवृत्ति पर ऊर्जा का प्रक्षेपण। महंत जी ने उच्च स्वर में उद्घोष किया, उर्वारुक में बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात, और उनके साथ 108 शिष्यों का संवेद स्वर गूंज उठा। हिमालय की घाटियों में वो मंत्र टकराया और एक प्रतिध्वनि एको बन गया। यह साधारण जाप नहीं था, यह संपुटित महामृत्युंजय था, जिसमें हर मंत्र के आगे और पीछे बीज मंत्र और जू सह लगाए गए थे। यह एक सुरक्षात्मक पिंजरा बनाने की तकनीक थी। केदारनाथ से उठी वो मंत्र शक्ति एक अदृश्य प्रकाश पुंज की तरह आकाश की ओर उठी और प्रकाश की गति से दक्षिण दिशा की ओर दिल्ली की तरफ प्रवाहित हो गई। दिल्ली में लाल किले के प्रांगण में बैठे नागा साधु के शरीर को अचानक एक झटका लगा। उन्हें केदारनाथ से भेजी गई ऊर्जा प्राप्त हो गई थी। उनका स्वर अब और भी प्रबल हो गया। हौ जूस है। ये आवाज अब मानवीय गले की सीमा तोड़ चुकी थी। ये एक गर्जना थी जो लाल किले की दीवारों से टकरा रही थी। राठौर, जो अभी भी जमे हुए थे, ने महसूस किया कि उनके कानों में एक शीतलता घुल रही है। वो मंत्र उनके मन के डर को काट रहा था। उन्होंने देखा कि साधु के चारों ओर एक पारदर्शी सुनहरा गुंबद डोम बन रहा है। यह गुंबद धीरे धीरे फैल रहा था, उस नीले जहरीले धुएं को पीछे धकेलते हुए। प्राचीर पर खड़ा वो अश्वत्थामा रूपी दानव अचानक विचलित हो गया। उसने अपनी गर्दन घुमाई और नीचे बैठे साधु को देखा। उसकी जलती हुई लाल आंखों में क्रोध और आश्चर्य का मिश्रण था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कलयुग के इस क्षीण समय में कोई ऐसा मनुष्य बचा होगा जो नाद ब्रह्म की विद्या जानता हो। वो समझ गया कि यह केवल एक साधु का विलाप नहीं है, बल्कि हिमालय की पूरी शक्ति इसके पीछे खड़ी है। दानव ने एक क्रूर अट्टहास किया, जिससे किले के पत्थर चटकने लगे। मूर्ख, उसकी आवाज गूंजी, तुम तिनके की आड़ में ज्वालामुखी को रोकने का प्रयास कर रहे हो। मेरे पास काल है और तुम्हारे पास केवल शब्द। उसने अपने हाथ में थामे उस तैरते हुए शिवलिंग को और कसकर पकड़ा। पत्थर का रंग बदला। अब वो काला नहीं, बल्कि रक्तवर्ण ब्लड रेड हो गया। उसमें से निकलने वाली नीली बिजली अब काली बिजली में बदल गई। दानव ने उस पत्थर को साधु की दिशा में कर दिया। पत्थर से एक काली किरण निकली, विनाश की शुद्ध ऊर्जा, जो सीधे साधु के सीने की ओर लपकी। लेकिन जैसे ही वो काली किरण साधु के पास पहुंची, वो उस सुनहरे मंत्र कवच से टकराई। एक भयानक विस्फोट हुआ, लेकिन ये आवाज का नहीं, ऊर्जा का टकराव था। झन्नन, एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जैसे हजारों कांच के बर्तन एक साथ टूटे हों। साधु का शरीर हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गया। उनके नाक और कान से खून की पतली धार बह निकली, लेकिन उनका जाप नहीं रुका। इसके विपरीत जाप की गति और तेज हो गई। अब वे सांस लेने के लिए भी नहीं रुक रहे थे। ये अजपाजब की अवस्था थी, जहां सांस ही मंत्र बन जाती है। उधर केदारनाथ में महंत अच्युतानंद के शिष्यों में से 2 शिष्य अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। ऊर्जा का भार इतना अधिक था कि उनके भौतिक शरीर उसे सहन नहीं कर पाए। लेकिन महंत जी ने रुकने का संकेत नहीं दिया। रुकना मृत्यु है, उन्होंने मानसिक आदेश दिया। आज या तो शिव की समाधि टूटेगी या संसार की। दिल्ली में दृश्य अब युद्ध क्षेत्र का बन गया था। एक तरफ उस तैरते हुए पत्थर से निकलती काली मृत्यु की किरण थी, और दूसरी तरफ साधु के अग्निकुंड और कंठ से निकलती सुनहरी जीवनधारा। आकाश का रंग अब 2 हिस्सों में बंट गया था। लाल किले के ठीक ऊपर का आसमान काला और लाल था, जिसमें अमंगलकारी बादलों का बवंडर घूम रहा था। लेकिन ठीक उस जगह जहां साधु बैठा था, आसमान में एक छोटा सा छेद हो गया था, जहां से साफ नीला आकाश और सूर्य की एक किरण सीधे अग्निकुंड पर गिर रही थी। यह प्रकृति का विद्रोह था। यह धर्म और अधर्म का, प्रकाश और अंधकार का सीधा संघर्ष था। अश्वत्थामा का क्रोध अब नियंत्रण से बाहर हो रहा था। उसे अपनी शक्ति का प्रतिरोध सहन नहीं हो रहा था। उसने देखा कि मंत्र की शक्ति के कारण किले में जमे हुए कुछ लोग अपनी उंगलियां हिलाने लगे हैं। स्तंभन कमजोर पड़ रहा था। यह उसके लिए अपमानजनक था। उसने एक भयानक निर्णय लिया।
उसने उस तैरते हुए शिवलिंग को दोनों हाथों से हवा में ऊपर उठाया और एक ऐसा मंत्र पढ़ा जो महाभारत काल के बाद से लुप्त था। पाशुपतावाहन, ये अंतिम अस्त्र था। अगर ये नगर मेरा नहीं हो सकता तो ये किसी का नहीं होगा। वो चिल्लाया। पत्थर अब कांपने लगा, उसका आकार बढ़ने लगा। वो अब एक छोटे सूरज की तरह दहक रहा था, लेकिन ये काला सूरज था। उससे इतनी गर्मी निकलने लगी कि लाल किले का पत्थर पिघलकर लावा, मैग्मा बनकर दीवारों से नीचे बहने लगा। एसीपी राठौर को लगा कि उनका खून उबलने वाला है। उन्हें लगा कि अब अंत निश्चित है। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। साधु ने अचानक अपनी आंखें खोली। वे अब सफेद नहीं बल्कि नीलकंठ की तरह नीली हो गई थी। उन्होंने आग में अपना हाथ डाल दिया और जलता हुआ अंगारा मुट्ठी में भींच लिया। दर्द का कोई भाव उनके चेहरे पर नहीं था। उन्होंने उस जलते हुए अंगारे को आकाश की ओर उछाला और चिल्लाए, जो सह माम पाले पाले, हे शिव, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। उसी क्षण केदारनाथ में महंत अच्युतानंद ने अपने कमंडल का पूरा जल शिवलिंग पर उंडेल दिया। पत्थर जमीन पर नहीं गिरा, वो हवा में ही स्थिर रह गया। लेकिन अब उसमें क्रोध नहीं, एक अजीब सी कंपन थी। दानव अपने माथे को पकड़कर पीछे लड़खड़ाया। वो नीले धुएं के बीच धुंधला होने लगा। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। पत्थर अभी भी सक्रिय था। वो अब लाल से वापस काला हो रहा था, लेकिन उसमें एक दरार पड़ गई थी। उस दरार से एक ऐसी रोशनी निकल रही थी जो न तो दिन की थी न रात की। साधु ने चिल्लाकर कहा, भागो, पीछे हटो, ये फटने वाला नहीं है, ये अंतर्धान होने वाला है। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि अंतर्धान का अर्थ क्या है, वो पत्थर अपनी ही धुरी पर इतनी तेजी से घुमा कि उसने एक वैक्यूम बना दिया। हवा, धूल, धुआं और वो दानव भी सब उस पत्थर की ओर खींचने लगे। क्या दिल्ली बच गई थी या ये तूफान से पहले की शांति थी? साधु अब जमीन पर गिर चुके थे, अचेत। केदारनाथ में अखंड दीपक बुझ चुका था और लाल किले के ऊपर वो पत्थर अब एक बिंदु डीओटी जितना छोटा हो गया था। लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी इतना था कि समय भी उसके चारों ओर मुड़ गया था। क्या भक्ति ने शक्ति को शांत कर दिया था या शक्ति ने भक्ति को निगलने के लिए केवल अपना रूप बदला था? उत्तर उस आखिरी विस्फोट में छिपा था जो अब होने ही वाला था। एक ऐसा विस्फोट जो विनाश नहीं बल्कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट लाएगा। दिल्ली वही रहेगी, लेकिन शायद वो दिल्ली नहीं जिसे हम जानते हैं। जैसे ही एसीपी राठौर की पिस्तौल से निकली वो गोली उस प्राचीन और रहस्यमयी आकृति के माथे के ठीक बीचों बीच लगी। लाल किले के प्रांगण में जो हुआ वो किसी भौतिक विज्ञान के नियम से नहीं समझाया जा सकता था। वो क्षण समय के प्रवाह में एक ठहराव बन गया। गोली के टकराते ही धातु और मांस के संघर्ष की आवाज नहीं हुई, बल्कि एक ऐसी ध्वनि गूंजी जैसे किसी ने ब्रह्मांड के सबसे विशाल घंटे बेल को बजा दिया हो। एक गहरा गूंजता हुआ टन जो केवल कानों में नहीं बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आत्मा की गहराइयों तक उतर गया। वो आकृति जिसे हम अश्वत्थामा समझ रहे थे पीछे की ओर लड़खड़ाई। उसका ध्यान भंग हो चुका था। वो अदृश्य डोर जिससे उसने उस तैरते हुए काले पत्थर, उस जागृत शिवलिंग को साध रखा था, अचानक टूट गई। वो पत्थर जो अब तक एक भयानक काले सूर्य की तरह दहक रहा था और विनाश की किरणें फेंक रहा था, अनियंत्रित हो गया। लेकिन वो फटा नहीं। केदारनाथ से महंत अच्युतानंद और उनके 108 शिष्यों द्वारा भेजा गया महामृत्युंजय का मंत्र कवच और लाल किले में नागा साधु के शरीर से निकल रही तपोर्जा ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया था। यह दृश्य दो विशालकाय अजगरों के बीच फंसे शिकार जैसा था। एक तरफ उस पत्थर की विध्वंसक रक्तांचल ऊर्जा थी जो बाहर निकलकर सब कुछ जला देना चाहती थी, और दूसरी तरफ मंत्रों की वो शीतल सुनहरी जंजीरें थी जो उसे बांध रही थी। पत्थर अपनी धुरी पर तेजी से घूमने लगा, इतनी तेजी से कि उसका आकार धुंधला हो गया। उसने अपने आसपास एक निर्वात वैक्यूम बनाना शुरू कर दिया। लाल किले के ऊपर छाया हुआ वो जहरीला नीला धुआं जो लोगों का दम घोंट रहा था, अचानक उस पत्थर की ओर खींचने लगा। जैसे कोई विशाल भंवर पानी को सोख लेता है, वैसे ही उस पत्थर ने उस पूरी नकारात्मक ऊर्जा को, उस नीले विष को वापस पीना शुरू कर दिया। हवा में एक साई साई की आवाज गूंजने लगी जो आंधी की नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रतिगमन, रिवर्स फ्लो की थी। वो दानव रूपी आकृति जिसके माथे से अब रक्त की नहीं बल्कि धुएं की धार निकल रही थी, उस पत्थर के खिंचाव का विरोध नहीं कर पाई। उसने एक अंतिम क्रोधित गर्जना की। ये अभी समाप्त नहीं हुआ है। और फिर उसका शरीर कणकण में बिखर कर उसी पत्थर के भीतर समाने लगा। यह दृश्य भयावह और अद्भुत दोनों था। वो चिरंजीवी योद्धा जो युगों बाद अपनी नींद से जागा था, उसे उसी की शक्ति ने वापस खींच लिया था, क्योंकि समय अभी उसके पूर्ण तांडव के लिए परिपक्व नहीं हुआ था। तभी जमीन के नीचे से एक भारी गड़गड़ाहट सुनाई दी। वो पांडव कुआं या बावली जिसका मुंह खुल गया था और जहां से यह सब शुरू हुआ था, अब वापस उस पत्थर को बुला रहा था। वो तैरता हुआ शिवलिंग जो अब मंत्रों के दबाव से अपना काला रंग खोकर वापस एक शांत धूसर पत्थर में बदल रहा था, धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। यह गिरावट गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं थी, यह एक नियंत्रित अवतरण था। नागा साधु जो अब तक खून से लथपथ और लगभग अचेत अवस्था में थे, ने अपनी अंतिम बची हुई प्राणशक्ति को समेटते हुए अपना हाथ जमीन की ओर किया, मानो वे उस पत्थर को नीचे दबा रहे हों। गच गच पातालम गच, जाओ जाओ पाताल में जाओ। उनके सूखे होठों से यह आदेश निकला।
पत्थर ने आज्ञा का पालन किया। वो धीरे धीरे उस कुएं के अंधेरे मुंह में समा गया। जैसे ही पत्थर दृष्टि से ओझल हुआ, कुएं के आसपास की जमीन जो फट गई थी एक अजीब सी लचकदार गति के साथ वापस जुड़ने लगी। पिघली हुई मिट्टी और पत्थर वापस ठोस हो गए। वो दरार ऐसे भर गई जैसे वहां कभी कोई घाव था ही नहीं। केवल जली हुई घास और हवा में गंधक, सल्फर की गंध ही इस बात का प्रमाण थी कि यहां कुछ देर पहले नरक का द्वार खुला था। अचानक वो स्तंभन, पैरालिसिस टूट गया जिसने पूरी दिल्ली को जकड़ रखा था। एसीपी राठौर, जो अब तक मूर्ति बने खड़े थे, झटके के साथ घुटनों के बल गिर पड़े। उनके फेफड़ों ने एक साथ ढेर सारी हवा अंदर खींची, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान पानी से बाहर आया हो। हम्फ हम्फ। पूरे प्रांगण में हजारों लोगों के एक साथ सांस लेने की आवाज गूंजी। जो पक्षी हवा में जमे हुए थे वे फड़फड़ाकर उड़ने लगे या गिर पड़े। दूर शहर में गाड़ियों के हॉर्न, सायरन और लोगों की चीख पुकार का शोर वापस लौट आया। समय का पहिया जो रुक गया था फिर से चल पड़ा। लेकिन यह सामान्य नहीं था। वहां मौजूद हर व्यक्ति, सिपाही, वैज्ञानिक, मीडिया कर्मी जमीन पर पड़ा हुआ था, कांप रहा था और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर मेहता अपने टूटे हुए टैबलेट को सीने से लगाकर रो रहे थे। उनका विज्ञान आज उनके सामने नग्न हो चुका था। राठौर ने अपनी कांपती हुई हथेलियों को देखा, जिनमें अभी भी पिस्तौल की पकड़ के निशान थे। उन्होंने ऊपर देखा। आसमान अब साफ हो रहा था। वो रक्तांचल का लाल रंग, वो अमंगलकारी बादल सब गायब हो रहे थे। सूरज अपनी सामान्य पीली रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन उस रोशनी में अब वो गर्मी नहीं थी। एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे सूरज भी इस घटना से डर गया हो। राठौर लड़खड़ाते हुए उठे और उस स्थान की ओर भागे जहां नागा साधु बैठे थे। साधु का शरीर राख के ढेर जैसा पड़ा था। उनके अग्निकुंड की आग बुझ चुकी थी। राठौर का दिल बैठ गया। क्या उन्होंने इस शहर को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए? वे साधु के पास पहुंचे और उन्हें छूने ही वाले थे कि साधु की उंगलियों में हरकत हुई। साधु ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों से वो नीली ज्वाला गायब हो चुकी थी। अब वहां एक गहरे समुद्र जैसी शांति थी, लेकिन वो शांति थकी हुई थी। उनके शरीर पर अनगिनत छोटे छोटे घाव थे, जहां से ऊर्जा का विस्फोट हुआ था। राठौर ने पानी की बोतल उनकी ओर बढ़ाई, लेकिन साधु ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। उन्होंने एक गहरा श्वास लिया और बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, जल। मुझे नहीं, उस भूमि को चाहिए। राठौर समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। महाराज, ये क्या था? राठौर ने पूछा। उनकी आवाज में एक बच्चे जैसा डर था। क्या हमने उसे मार दिया? क्या वो अश्वत्थामा था? साधु ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ राठौर को देखा। वे धीरे धीरे उठकर बैठ गए। उनकी हड्डियों से कटकटाने की आवाज आई। मार दिया? साधु ने हंसते हुए कहा, लेकिन उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी। राठौर, तुम हवा को तलवार से नहीं मार सकते और नहीं तुम काल को गोली से मार सकते हो। वो अश्वत्थामा नहीं था। वो तो केवल उसकी परछाई थी, उसकी चेतना का एक बहुत छोटा सा अंश, जो इस भूमि के नीचे दबे उस यंत्र के माध्यम से प्रकट हुआ था। अगर वो अपने वास्तविक रूप में आता तो तुम्हारी ये पिस्तौल, तुम्हारे ये परमाणु बम और तुम्हारा ये पूरा शहर पलक झपकने से पहले ही भस्म हो जाता। साधु ने लाल किले की दीवारों की ओर देखा, जो अब वापस अपने सामान्य लाल रंग में आ चुकी थी। यह हमला नहीं था, राठौर, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। यह एक दस्तक थी, एक चेतावनी। केदारनाथ में मेरे गुरु ने जिसे देखा वो विनाश का प्रारंभ नहीं, बल्कि एक रिहर्सल थी। वो शक्ति ये परख रही थी कि कलयुग के मनुष्य में अभी कितना तपोबल शेष है। क्या अभी भी धर्म की रक्षा करने वाले लोग बचे हैं? आज तुमने, मैंने और हिमालय में बैठे उन ऋषियों ने मिलकर उस दरवाजे को बंद तो कर दिया है, लेकिन कुंडी अभी भी कमजोर है। भीड़ धीरे धीरे साधु के चारों ओर जमा होने लगी थी। वैज्ञानिक, जो अपने उपकरणों की रीडिंग से ज्यादा अपनी आंखों पर भरोसा करने लगे थे, वे भी घेरा बनाकर खड़े हो गए। कैमरा क्रू, जिनके कैमरे अब काम कर रहे थे, लाइव प्रसारण कर रहे थे। पूरी दुनिया अपनी स्क्रीन पर टकटकी लगाए देख रही थी। यह इतिहास का पहला ऐसा क्षण था जब आधुनिक सभ्यता ने आध्यात्म की नंगी शक्ति को देखा था। साधु ने राठौर के कंधे पर हाथ रखा। उनका हाथ जलता हुआ तवा लग रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? साधु ने पूछा। नहीं, ये जीत नहीं, ये केवल समय खरीदना है, बाइंग टाइम। हमने कुछ साल उधार मांग लिए हैं। वो पत्थर, वो कालपाषाण शांत होकर नीचे चला गया है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि अभी पूर्ण जागृति का समय नहीं है। ग्रहों का वो योग जो उसे पूरी शक्ति देगा, वो आज नहीं था। आज तो केवल उसकी झलक थी। सुनो, कलयुग की संतानों, साधु। साधु ने कैमरे के बिल्कुल करीब आकर एक फुसफुसाहट के साथ, जो चिल्लाने से ज्यादा भयानक थी, कहा, असली महाकाल का तांडव तो अभी बाकी है। 2029 में 2029, ये संख्या हवा में लटक गई। ये केवल एक साल नहीं था, ये एक डेडलाइन थी। साधु ने किसी विशिष्ट तिथि का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनकी टोन ने बता दिया कि वो समय प्रलय और परिवर्तन का संधिकाल होगा। क्या 2029 में कल की अवतार का अवतरण होगा, या महाभारत का वो अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा, या फिर कोई क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा जिसे ये साधु तांडव कह रहे हैं? प्रश्न अनगिनत थे, लेकिन उत्तर देने वाला अब मौन हो चुका था। साधु ने अपना चिमटा उठाया, अपनी झोली कंधे पर डाली और बिना किसी की ओर देखे लाहौरी गेट की ओर चल दिए। भीड़ अपने आप फट गई।
उन्हें रास्ता देने के लिए। कोई भी उन्हें रोकने या प्रश्न पूछने का साहस नहीं कर पाया। एसीपी राठौर वही खड़े रहे, उस उड़ती हुई राख को देखते हुए। उनके मन में साधु के शब्द गूंज रहे थे। केवल अंगड़ाई थी। उन्होंने लाल किले की ओर मुड़कर देखा। किला शांत खड़ा था, भव्य और सुंदर, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर्यटक कल फिर आएंगे, सेल्फी लेंगे, इतिहास की बातें करेंगे। लेकिन राठौर जानते थे, और अब पूरी दुनिया जानती थी, कि उस लाल पत्थर के नीचे, उस सुंदर बगीचे के गर्भ में एक टाइम बम टिक टिक कर रहा है, और उसका टाइमर 2029 पर सेट है। कहानी का अंत किसी समाधान पर नहीं हुआ, ये एक असहज शांति पर समाप्त हुआ। टीवी स्क्रीन पर एंकर अब चिल्ला चिल्ला कर बहस कर रहे थे। क्या ये एलियंस थे? क्या ये कोई गुप्त सरकारी हथियार था? कौन है ये साधु? लेकिन जो लोग समझदार थे, जो संकेतों को पढ़ना जानते थे, वे मौन थे। वे जानते थे कि विज्ञान आज हार गया है और मिथक जीत गए हैं। जैसे जैसे कैमरा लाल किले से दूर होता गया, जूम आउट, और शाम का धुंधल का दिल्ली के आसमान पर छाने लगा। एक आखिरी दृश्य ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। जिस जगह पर वो पांडव कुआं था, जहां की मिट्टी अब शांत थी, वहां घास का एक छोटा सा तिनका हवा में हिल रहा था। और अगर कोई बहुत ध्यान से देखता तो उसे दिखाई देता कि उस तिनके के ठीक नीचे जमीन की सतह पर एक बहुत ही हल्का, लगभग अदृश्य लाल रंग का स्पंदन, पल्स अभी भी धड़क रहा था। धुक धुक, जैसे कोई सोया हुआ दानव सपने देख रहा हो। क्या हम अगले संकेत को पहचान पाएंगे, या हम फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे? इस चेतावनी को एक बुरा सपना मानकर भूल जाएंगे? 2029 दूर नहीं है, और जब वो आएगा तो शायद इस बार रोकने के लिए कोई साधु नहीं होगा, कोई मंत्र नहीं होगा। शायद तब केवल परिणाम होगा। स्क्रीन काली हो जाती है, केवल वो ध्वनि रह जाती है, धुक धुक धुक, और फिर पूर्ण सन्नाटा।